दोस्तों, अगर आपको बंद नसों की प्रॉब्लम है, आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपकी कोई नस दबी हुई है, या फिर अगर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या अगर आपकी नसें नरम मुलायम न होकर सख्त होने लगी हैं, तो इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल आप जगह जगह खबरों में देख भी रहे होंगे लोगों को कैसे डांस करते करते या जिम में कसरत करते करते ही अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। तो अगर नसों की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, तो इनको ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही असरदार, दमदार और बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। दोस्तों, नसों की इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की सभी परेशानियों के लिए लहसुन एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल चीज है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, और भी बहुत सारे फायदे आपको लहसुन के इस्तेमाल से मिलते हैं। लेकिन लहसुन को कच्चा खाने पर ही इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और कच्चा खाते समय आपको एक खास प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो है इसका टेस्ट। क्योंकि कच्चे लहसुन का टेस्ट बहुत ज्यादा तीखा होता है और आपको खाने के बाद मुंह में जलन भी होती है। कई लोगों को कच्चा लहसुन खाने से पेट में जलन और एसिडिटी भी होने लगती है, और इसी वजह से बहुत लोग लहसुन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लहसुन यूज करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, और आपको लहसुन के अनगिनत फायदे ही फायदे मिलेंगे। एक फायदा तो आपको ये होगा कि लहसुन को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा, इसमें आपको तेज स्मेल नहीं आएगी और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फायदा इससे आपको ये होगा कि जो बेनिफिट्स आपको कच्चा लहसुन खाने पर मिलते हैं, उसकी तुलना में इस तरह लहसुन खाने पर कई गुना ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लहसुन को इस्तेमाल करने के इस नए तरीके के बारे में। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, लहसुन को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि लहसुन को खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। लहसुन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोल देता है, हर तरह का जोड़ों का दर्द ठीक करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से एलडीएल मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और एचडीएल मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कम करता है, आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बनाता है, उनको सख्त होने से रोकता है, और इसके साथ साथ खून को पतला भी करता है, जिसकी वजह से खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, आपको जल्दी जल्दी बीमार पड़ने से बचाता है। गार्लिक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में और आर्थराइटिस में भी इससे काफी ज्यादा आपको फायदा मिलता है। यह आपके लीवर को भी हेल्दी रखने का काम करता है, और फैटी लीवर अगर आपको है तो उसको ठीक कर देता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लहसुन एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल चीज है, जो कि न सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि लहसुन को खाने से आपको मिलते हैं, तो इसी वजह से आपको लहसुन को रेगुलरली जरूर खाना चाहिए। लहसुन के इन सभी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए अक्सर हम लोग आयुर्वेद में सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां गार्लिक की कच्ची खाना बताते हैं। लेकिन कच्ची खाने से एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ज्यादा तीखा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो इसे खाते हैं तो उल्टी आ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है, और कुछ लोगों को उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुंह में जलन हो जाती है या बाद में डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से ज्यादातर लोग जो कच्चा लहसुन खाना स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी इसको यूज करना बंद भी कर देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप लहसुन को खाना चाहते हैं, लहसुन के सभी हेल्थ बेनिफिट्स का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको लहसुन को फर्मेंट करके खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक जो होता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इससे आपको जो लहसुन का टेस्ट बुरा लगता है वो टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, और लहसुन के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। फर्मेंटेड गार्लिक के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीट हो जाता है, उतना तेज नहीं रहता है जितना कच्चे लहसुन में होता है। इसकी स्मेल भी कम हो जाती है, और इसका जो टेक्सचर है वो एक जेली की तरह नरम नरम सा हो जाता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गार्लिक से, तो फर्मेंटेड गार्लिक आपको करीब 4 गुना तक ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। फर्मेंटेड गार्लिक को बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से आपको फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करना है। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक तैयार करने के लिए आपको करीब 10 लहसुन ले लेने हैं। ये देखिए कि 10 साबुत लहसुन मैंने ले लिए हैं।
अब इनको छीलकर इनकी कलियों को अलग कर लेना है। लहसुन की ये कलियां अलग कर लेने के बाद अब इनको भी आपको छील लेना है, क्योंकि लहसुन हम बिना छिलके के ही काम में लेंगे। अगर ये छिलके वाली कलियां 5-7 मिनट के लिए इस तरह पानी में भिगोकर रख देंगे तो इनका छिलका आप बहुत ही इजीली हटा सकेंगे। लहसुन की सारी कलियां छीलने के बाद आप इनको एक बार इस तरह धो लीजिए। फिर आप कांच का एक बड़ा सा जार लीजिए और इस कांच के जार के अंदर ये सारी कलियां आप एक साथ डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर आपको 3 चम्मच नमक डालकर उसको घोल लेना है, यानी नमक का पानी आपको बना लेना है। ये देखिए, खाना खाने वाली जो चम्मच आपके घर में है ना, वो 3 चम्मच इस तरह भर करके आप नमक की ले लीजिए और इस पानी में इस तरह इसको घोल लीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इस नमक वाले पानी को आप इस जार में भर दीजिए जिसमें आपने वो लहसुन की कलियां भी डाली थी। इतना पानी इसमें आपको डालना है कि लहसुन की कलियां इसमें पूरी तरह डूब जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर और वो भी इसके अंदर डाल देना है। और ये एप्पल साइडर विनेगर डालने के बाद इस लहसुन के जार का ढक्कन आप अच्छी तरह से लगा दीजिए और इस जार को रख दीजिए किसी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह या बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। इसके बाद आपको 30 से 45 दिन तक वेट करना है इसके फर्मेंट होने का। जब लहसुन इसमें फर्मेंट होना शुरू होता है तो उसमें से काफी सारी गैस निकलती है जो आपको जार में बुलबुलों के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये गैसेस आपके इस जार के अंदर जमा होती रहेंगी और जार के अंदर थोड़ा प्रेशर बनाती रहेंगी। इसलिए हर 2-3 दिन में एक बार आपको इस जार के ढक्कन को हल्का सा खोल देना चाहिए ताकि ये गैसेस जो हैं वो बाहर थोड़े थोड़े दिन में निकलती रहें। लहसुन जब फर्मेंट होता है तो उसका कलर कुछ चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन टाइप का कलर हो जाएगा या कई बार थोड़ा पर्पल कलर इसका दिखेगा। तो अगर इस तरह का कलर आपको दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ये लहसुन खराब हो गया है। फर्मेंटेशन के दौरान लहसुन का कलर चेंज होना एक नॉर्मल बात है। करीब 40 दिन में जब ये लहसुन पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा तब आपको 2 से 3 कलियां इस फर्मेंटेड गार्लिक की सुबह सुबह खाली पेट खानी है। अब आपको इसका टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, आपको ज्यादा डकारें भी नहीं आएंगी और आपको इसके फायदे भी कई गुना ज्यादा मिलेंगे। फर्मेंटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा, आपकी नसों के अंदर जमा ब्लॉकेज को खत्म करेगा, आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक वैसे तो पूरी तरह से सेफ और नेचुरल चीज है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी दवाइयां लेते हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं तो ऐसे केस में आपको फर्मेंटेड गार्लिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड गार्लिक भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से फर्मेंटेड गार्लिक बनाइए, खाइए और बिना दवाइयों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कीजिए।